ये सिर्फ और सिर्फ बदनाम करते हैं जीतन राम मांझी जी। जी यादव को बिल्कुल बदनाम करने का काम करते हैं। कब्जा नहीं करते? नहीं करते हैं। यादव से ज्यादा दिक्कत है। तो आप फील्ड में उतरिए, आपको यादव के बारे में समझा दिया जाएगा। आग कौन लगाया? जाके मांझी से पूछ ले। तो पीछे हो जाएगा, पता चल जाएगा कि यादव लगाया कि कौन लगाया। उस कांड में अगर नंदू पासवान का नाम आ रहा है तो सारे गिरोह का नाम आना चाहिए, सारे अपराधियों का नाम आना चाहिए। नंदू पासवान है ना मुख्य आरोपी। आप किसी जाति को कैसे टारगेट कर सकते हैं? आप उस पर जांच बैठाइए, उस जांच में जिसके खिलाफ सबूत और गवाह मिलता है उसको जेल डालिए उठा के। ऑन कैमरा जीतन राम मांझी को माफी मांग लेते हैं तो आप माफी मांगिए। 10 गो पासवान, 3 गो 4 गो मांझी, 1 गो यादव, माफी मांगेंगे। अगर एक यादव से यादव समाज पे टारगेट किया जाता है कि अपराधी होता है तो जीतन राम मांझी अपराधी है। आप बेशरम है एकदम। अगर आप आइए फील्ड में आपको पता चल जाएगा कि यादव क्या होता है। अब बार बार कुछ भी कांड होता है तो आप यादव को क्यों टारगेट ले लेते हैं? आपके माध्यम से निवेदन करता हूं सर, आप एक जिम्मेदार पद पर हैं, जनता ने आपको बैठाया है, आप ये अनाप शनाप बयानबाजी करने से बचिए। बिहार में यादव जो है वो उत्पाद मचा रहा है, जमीन कब्जा करना चाह रहा है। जी हाँ, ये हमारा बयान नहीं, केंद्रीय मंत्री व गया के सांसद जीतन राम मांझी का बयान है। हमारे साथ यादव समाज के कुछ युवा खड़े हैं, उनसे हम बात करते हैं कि जीतन राम मांझी के बयान को किस तरीके से देखते हैं। क्या वाकई में बिहार में यादव समाज जो है वो उत्पाद मचा रहा है, दलितों का जमीन कब्जा करना चाह रहा है? इन्हीं से जानते हैं। क्या कहिएगा, जीतन राम मांझी के बयान को किस नजरिए से देखते हैं? जीतन राम मांझी का मानसिक संतुलन खराब हो गया है। वो बार बार यादव यादव करते हैं। अगर आप आइए फील्ड में आपको पता चल जाएगा कि यादव क्या होता है। अब बार बार कुछ भी कांड होता है तो आप यादव को क्यों टारगेट ले लेते हैं? यादव लहका दिया, अब देखने का है कि यादव लहकाया है कि कौन लहकाया है। उसमें 15 को धरा है, जो जिसमें 2 को मांझी भी है। अब उस पर क्या बोलिएगा? आप डायरेक्ट बोलते हैं यादव लहका दिया है, तो यादव को इतना टारगेट नहीं करिए। अगर टारगेट करना है तो केंद्र छोड़ के, बिहार छोड़ के और आइए हम लोग से डिबेट करिए, तेजस्वी यादव से नहीं। यादव लोग उत्पाद मचाता है कह रहे हैं। अरे यादव लोग देखिए, यादव लोग और सोच रहा है गरीब के बारे में। गरीब के बारे में सोच रहा है कि कैसे गरीब आगे बढ़ेगा। गरीब को घर घर भोजन पहुंचा रहा है और यादव ही लहका देगा। तो उत्पाद मचा रहे हैं आप लोग ना, आतंक फैला रहे हैं आप। भैया हम लोग तो शांत है, शांत है। जमीन कब्जा करना चाह रहे हैं आप लोग। किसका जमीन कब्जा कर लिया? कोई बोलेगा दलित की कब्जा कर लिया है। ये सिर्फ और सिर्फ बदनाम करते हैं जीतन राम मांझी जी। जी यादव को बिल्कुल बदनाम करने का काम करते हैं। कब्जा नहीं करते? नहीं करते हैं। अगर उनको डिबेट करना है, यादव से ज्यादा दिक्कत है, तो आप फील्ड में उतरिए, आपको यादव के बारे में समझा दिया जाएगा। यादव दबंग होता है, कहा जमीन कब्जा करना। सबसे पहले बात कि आप कहिए ऑन कैमरा जीतन राम मांझी को माफी मांग लेते हैं तो आप माफी मांगिए। काय आप बात कर रहे हैं कि आप बोल रहे हैं कि यादव जमीन कब्जियाता है। मांझी जी कह रहे हैं ना, नवादा में अपराध हुआ, 80 घर जला, 80 घर जला, 10 गो पासवान, 3 गो 4 गो मांझी, 1 गो यादव, माफी मांगेंगे। जीतन राम मांझी आप माफी मांगेंगे। अगर एक यादव से यादव समाज पे टारगेट किया जाता है कि अपराधी होता है तो जीतन राम मांझी अपराधी है। आप बेशरम है एकदम। बिहार में जातिगत टिप्पणी खेलेंगे। अपराधी का जात होता है, अपराधी का जात होता है। बिहार में यादव उत्पाद मचा रहा है, आतंक फैला रहा है। सुनिए, सही बात बोला है भाई कि रात में कहते हैं कि हम दारू पीते हैं, दारू पीते पीते मानसिक संतुलन ढीला हो गया उनका। केंद्रीय मंत्री तो पॉलिसी लीजिएगा, आरती उतारे हैं, नायक है, जननायक है, आरती उतारे उसका। हम राष्ट्रवादी पार्टी के साथ में आप लोग। कौन सा राष्ट्रवादी पार्टी है? एक भी ट्वीट हो पाया है किसी भी सहयोगी दल के उनके पार्टी के साथ? नवादा के किसी भी सहयोगी पार्टी के साथ एक भी ट्वीट हो पाया है? नहीं हुआ। एकमात्र नेता राहुल गांधी ट्वीट किया नवादा, और एक भी सहयोगी दल उनके, एक भी एनडीए के सहयोगी दल के नेता वहां पहुंचे हैं? एक दल के नेता मात्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह वहां गए हैं और वहां पे कपड़ा दिए हैं, राशन दिया और बोले हैं कि उन लोगों का घर अगर सरकार नहीं बनवाती है तो कांग्रेस पार्टी बनवा के दे देगा, उन लोगों का खतियान खोदा जाएगा। मांझी जी के बयान पर क्या सहमत का? मांझी जी को मांझी जी बेशरम है। मांझी जी बिहार के जनता से और जिस समाज के सिरमोहर बनते हैं ना, सिरमोहर बनते उस समाज से माफी मांगे। अगर वो भल समाज होगा तो मांझी जी को सांसद भवन कुत्ता का माला पहना के उनके घर भेजेंगे। कोई केंद्रीय मंत्री नहीं होता है जो विवादित और जो जाति पाति के नाम पे काट खेले, जो जाति और बिहार को बदनाम करे उसको केंद्रीय मंत्री कहेंगे, इज्जत करेंगे? बिल्कुल नहीं। जो बिहार को बदनाम करने का कोशिश करेगा उसका बिल्कुल इज्जत नहीं हो, चाहे कोई भी हो। जीतन राम मांझी कह रहा है कि यादव लोग उत्पाद मचा रहा है। तो यादव लोग उत्पाद मचा रहा है तो ऐसा किसी यादव का तो अभी तक नाम नहीं आया है। सुमित यादव, अमित यादव का नाम ले रहे हैं। पुलिस वहाँ इन्वेस्टिगेशन कर रही है। 20-25 घर जलाने के लिए तो बस एक ही उल्लू काफ़ी है बर्बाद गुलिस्तान करने को। बस अकेला नंदू पासवान और उसके 15 लोगों को पुलिस इन्वेस्टिगेशन में अभी तक
अगर मांझी जी इन्वेस्टिगेशन कहा कह रहे कि बिहार में जो है यादव उत्पाद मचा रहा है, आतंक फैला रहा है, जमीन कब्जा कर रहे हैं दलितों का आप लोग। वो जमीन दलितों की थी न थी और न ही पिछड़ों की थी। वो किसी मुसलमान की 1970 में खतियान आया, उससे पहले उसको बिहार सरकार घोषित कर दिया गया था, लेकिन उसने फिर अपना खतियान दिखाया, सर्वे सेटलमेंट में गया, फिर वहाँ कलेक्टर के यहाँ से आदेश देके फिर उसको रसीद कटा, उसके जमाबंदी उसके नाम से कायम हुई। मांझी जी के बयान को कैसे देख रहे हैं, डायरेक्ट बोलिए। मांझी जी का बयान वो जल्दीबाजी में दिया गया बयान है। उन्होंने उसको पूरी केस को स्टडी नहीं किया कि वहाँ क्या हुआ था, किससे किसके बीच मामला है। कहा बोल रहे यादव लोग उत्पाद मचा रहा है बिहार में, यादव, उत्पाद। एक सुमित यादव का नाम कुछ लोग ले रहे हैं, लेकिन अभी तक उसकी पुलिस को अभी तक उसकी प्राथमिक जांच में उसका नाम कहीं सम्मिलित क्या कहिएगा मांझी जी के बयान को कैसे देख रहे हो? उनका कहना कि बिहार में जो है यादव लोग उत्पाद मचा रहा है, सही बात है। पहले तो ये विडम्बना देखिए, 80 लोगों के घर जल गए, कितने निर्दोष लोगों की मृत्यु हो गई, और हमारी सरकार, हमारी प्रशासन जांच करने की बजाय, दोषियों को सजा देने के बजाय जाति और धर्म पे नाच रही है। मांझी जी ने बोल रहे हैं। अरे तो जो भी बोल रहे हैं मुर्दाबाद उनको बोलना चाहिए। ये क्या तरीका है? आप उस पर, आप किसी जाति को कैसे टारगेट कर सकते हैं? आप उस पर जांच बैठाइए, उस जांच में जिसके खिलाफ सबूत और गवाह मिलता है उसको जेल डालिए उठा के। अच्छा काहे कर उत्पाद मचा रहा है, जमीन हड़पना चाह रहा है यादव। अरे यही जमीन हड़पने का यादव जो है साजिश रच रहा है सब। अरे सर, तो जैतन राम मांझी जी ने कुछ दिन पहले एक और बयान दिया था, काल्पनिक। नहीं, ब्राह्मणों के बारे में भी कुछ बोला था, ब्राह्मणों के बारे में बोला था, दक्षिणा में पहुंच जाते हैं भगवान श्री राम। अब जो भगवान को नहीं छोड़ रहे हैं वो इंसान को क्या छोड़ेंगे? तो अब छोड़िए जीतन राम मांझी जी को। मैं उनको आपके माध्यम से निवेदन करता हूँ, सर आप एक जिम्मेदार पद पर हैं, जनता ने आपको बैठाया है, आप ये अनाप शनाप बयानबाजी करने से बचिए और जांच कमेटी बैठाइए, और जांच में जिसके खिलाफ सबूत या गवाह मिले उसको डायरेक्ट जेल डालिए। ये जाति और धर्म को टारगेट करना, जाति धर्म सूचित बात बोलना, ये आप जैसे बड़े पद पर बैठे नेताओं को ये शोभा नहीं देता है सर। जय हिंद। क्या कहिएगा जीतन राम मांझी के बयान को? उनका व्यक्तिगत मामला है, कुछ सोच समझ के बोले होंगे, व्यक्तिगत मामला है, कुछ सोच के बोले होंगे। तो उत्पाद मचाता है बिहार में। अरे देखिए हम तो बता दें उनका व्यक्तिगत मामला है, उनको लगता होगा कि मचा रहा है तो बोल दिए होंगे। वही उनके बातों का खंडन नहीं कर, उनका समर्थन आप हम कर रहे हैं। खंडन ना करते हैं ना कुछ ना करते हैं, बस वो कुछ सोच समझ के बोले होंगे। अब उनसे राय लिए तो अच्छा रहेगा। क्या कहिएगा? हाँ, यादव लोग उत्पाद मचा रहा है बिहार में। नहीं दे वो उतना ही नहीं, गलत बात है। जो उत्पाद मचा रहा है। अरे मांझी जी के थोड़ा सा अरे यादव से डर लगता है तब ना बिहार छोड़ के दिल्ली चले गए। हाँ मांझी यादव से डरते हैं। बताओ क्या है, वहाँ कौन है? वहाँ नवादा में अभी कौन किया है? यादव किया है, उनको पता है। हाँ? तो मांझी जी कहा कह रहे हैं? अरे दिल्ली से बैठे बैठे एक सीट के मालिक मंत्री बना दिया, कुत्ता चाटेंगे उसका चलवा। हाँ? यादव लगा दिया आग। यादव लोग उत्पाद मचा रहा है बिहार में। उत्पाद मचा रहा था, अभी कौन मचाया है? जाके देखे ना, मांझी, सारा मांझी का ही घर जला है। दिल्ली में बैठ के एसी में से भाषण दे रहे हैं। यादव लोग जमीन हड़पना चाह रहा है। हड़पना चाह रहा था, आग कौन लगाया? जाके मांझी से पूछ ले। तो पीछे हो जाएगा, पता चल जाएगा कि यादव लगाया कि कौन लगाया। मांझी जी मतलब यादव को बदनाम करना चाह रहे हैं। तो बदनाम न कर रहा तो क्या करेंगे भाई? एक सीट पर मंत्री बने हुए हैं कैबिनेट में, क्या बात करते हैं आप? हाँ जी सही बोले जी। देखिए मांझी जी का बयान जो है ना, जाति विशेष लेकर कभी नहीं बोलना चाहिए। ये चीज खैर गलत बोले हैं, समर्थन कर रहे हैं उनका। करने दीजिए, कोई समर्थन कर, लेकिन एक जवाब हम देना चाहेंगे भैया का। भैया इधर आइए, आपका जवाब हम देंगे चाहेंगे। आपने बोला कि नवादा कांड में यादव नहीं है, लेकिन 3 यादव हैं, पता है आपको? लेकिन है ना, है कि नहीं ये बताइए, है कि नहीं? तो हम सबसे पहले हम बात बोलना चाहेंगे, उस कांड में अगर नंदू पासवान का नाम आ रहा है तो सारे गिरोह का नाम आना चाहिए, सारे अपराधियों का नाम आना चाहिए। नंदू पासवान है ना मुख्य आरोपी। अरे नंदू पासवान की औकात नहीं है उतना कि अपराधी करने के लिए। हम आपको बता रहे हैं, नंदू पासवान एक मोहरा है, नंदू पासवान एक मोहरा है, पीछे का षड्यंत्र रचने वाला कोई है। अगर नंदू पासवान का नाम आ रहा है तो उस यादव का भी नाम आना चाहिए, उस चौहान का भी नाम आना चाहिए। तो अपराधी का नाम क्यों छुपाया जा रहा है? सबका मांझी जी यादव को टारगेट क्यों किया? हमने क्या कहा कि मांझी जी ने गलत बयान दिया, एक जाति विशेष को लेकर टारगेट करना गलत बात है। मांझी जी आपका हम मांझी जी का विरोध करते हैं। मांझी जी विरोध नहीं कर रहे हैं, उनकी बात का विरोध कर रहे हैं। हाँ, बात का विरोध कर रहे हैं, ना कि मांझी जी का विरोध कर रहे हैं। चलिए, तो मांझी जी का बयान का लगातार विरोध हो रहा है। लगातार लोग थे, लगातार कह रहे हैं कि मांझी जो है वो बिल्कुल गलत बयान दिए है। वो दिल्ली में रह करके बिहार के बारे में, यादव के बारे में कुछ भी अलबल बोल दे रहे हैं। उनको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए, बचना चाहिए, क्योंकि वो केंद्रीय मंत्री है। आप लोग मांझी जी के बयान को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जवाब जोड़ दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।